हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा आज हमारा 9th का नया लेसन स्टार्ट होगा। 9th का नया चैप्टर शुरू करेंगे सिविक्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल से पहले तो सबसे पहले हमें इस लेसन में ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरतें क्यों पड़ी। कोई देश आज़ाद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर भी उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा एक कंट्री का। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका एक देश है, उसकी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं कि उस देश की कंडीशन को देख के हमें ये लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रगल्स अगेंस्ट एपरेथाइड। स्ट्रगल अगेंस्ट एपरेथाइड। अब पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रगल क्यों हुआ साउथ अफ्रीका में। एपरेथाइड क्या होता है, पहले इसको हम क्लियर करेंगे। एपरेथाइड, एपरेथाइड नाम है ये, नेम ऑफ ए सिस्टम, ये एक सिस्टम का नाम है, ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। एपरेथाइड एक सिस्टम है, नेम ऑफ ए सिस्टम अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं रंग भेद नीति। अब ये साउथ अफ्रीका में ही क्यों थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या हुआ था। साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियन थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। ये यूरोपियन लोग जो साउथ अफ्रीका में अपने आप को डोमिनेट कर रखे था, तो उन्होंने ये सिस्टम चलाया था। दिस सिस्टम ऑफ साउथ ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनी। ये भी जैसे भारत में ट्रेड के रूप में ब्रिटिश भारत में आए ट्रेड करने और ये भारत में अपना कब्जा करने, ऐसे ही ये ट्रेड के रूप में साउथ अफ्रीका में ट्रेडर्स के रूप में साउथ अफ्रीका में गए और वहाँ पर कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट, और वहां पर ऑक्युपाइड कर लिया विद आर्म एंड फोर्स, अपनी ताकत के साथ अपनी फोर्स गए। इट विद ऑक्युपाइड इंडिया, जैसे भारत में इन्होंने अपने आप, ब्रिटिश ने अपने आप को ऑक्युपाइड कर रखा था, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में यूरोपियन ट्रेड के लिए आए एज ए ट्रेडर। उन्होंने वहां पर कुछ दिन ट्रेड किया और देखा वहां की नीतियों के बारे में, और वहां पर अपने आप को फोर्स और अपनी आर्मी से वहां पर अपना कब्जा कर लिया। But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and become the local ruler, और वो वहां पर लोकल रूलर बन गए। ये सब जो ब्रिटिश थे या जो यूरोपियन थे साउथ अफ्रीका में लोकल रूलर बन गए, और उन्होंने एपरीथाइड डिवाइड द पीपल। अब एपरीथाइड उन्होंने वहां पे शुरू कर दिया। एपरीथाइड का मतलब होता है उन्होंने डिवाइड कर दिया लोगों को। डिवाइड द पीपल based on skin color. Their skin color. अब their skin color में ये तो सभी को पता है, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो ब्लैक कलर के थे। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो नेटिव पीपल, द नेटिव पीपल। और नेटिव पीपल क्या होते हैं, जो जिस देश के लोग होते हैं वो वहाँ के नेटिव पीपल कहलाते हैं। जैसे हम नेटिव इंडियन, हम भारत में रहते हैं तो हम भारत के लोग हैं, तो नेटिव यहाँ के नेटिव पीपल है। तो वहाँ के जो नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ब्लैक। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, और वे कितने थे पॉपुलेशन में,
they made up about 3/4 of the population. एंड वर कॉल्ड ब्लैक, और उनको जो 3/4 पॉपुलेशन थी उनको हम ब्लैक, वहाँ के लोगों को ब्लैक कहा जाता था। इसके अलावा वहाँ पे एक और ग्रुप था बिसाइड दीज टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हो गए, एक तो ब्लैक नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ब्लैक, और एक ब्रिटिश यानी कि जो यूरोपियन थे, दो ग्रुप हो गए। यहाँ पे एक तीसरा ग्रुप और था, देयर आर पीपल ऑफ मिक्स कलर, जो तीसरा ग्रुप था, थर्ड जो ग्रुप था वो था मिक्स्ड कलर, हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, वो लोग थे जो कभी बाहर से माइग्रेट होके, हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, ये वो लोग थे। अब एप्रीथाइड सिस्टम में जो यूरोपियन थे वो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ कैसे बिहेव करते थे, क्या क्या चीज़ें थी, ताकि उन लोगों को बाद में फील हुई कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इसके अगेंस्ट खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। द एप्रीथाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर ब्लैक, वो ब्लैक के लिए थी, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब उनके साथ क्या क्या हुआ था, जो ब्लैक लोग थे वो जो वाइट्स लोग जहाँ पर जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर उनको पाबंदी थी कि ये लोग उस एरिया में नहीं जाएंगे, अगर वो जाते हैं तो दे हैड परमिट, उनके पास परमिशन होनी चाहिए, दे हैड परमिशन लेंगे वो, और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ काम करेंगे। उनके जो होटल्स थे, उनके जो स्कूल्स थे, सिनेमा हॉल्स थे, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेपरेट थी उनकी। सेपरेट देखो क्या क्या चीज़ें थी, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, और जो स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें ब्लैक और वाइट की बिल्कुल सेपरेट थी। और इवन अगर वहाँ पर अगर चर्च में अगर कोई यूरोपियन या कोई वाइट अगर पूजा कर रहा है तो ब्लैक उस चर्च में एंट्री नहीं करेगा, इतनी उनके साथ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। ब्लैक को ना तो राइट टू वोट था, ना उनको ये फ्रीडम थी कि वो कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ले या अपना कोई संगठन बना ले, या उनको ग्रुप डिस्कशन कर ले एक जगह कहीं इकट्ठे होकर, उन सबको इनमें कोई भी इसकी परमिशन नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें होती थी उनके साथ। फिर ब्लैक को लगा कि ये हमारा ही देश है, हमारे साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि हमारे देश में हमारे साथ इन चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। और नेल्सन मंडेला इंडिया साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, नेल्सन मंडेला। आफ्टर 20 ईयर वो प्रिजन में था, जेल में था। आफ्टर 20 ईयर जब वो रिलीज हुआ जेल से, तो उसने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, और लोग इसके साथ बड़ी ही संख्या में, लार्ज अमाउंट ऑफ द पीपल फॉलो इट, और इन्होंने अंग्रेजों के सामने डिमांड रख ली कि हमारा देश है, हमें इतनी तो आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारे साथ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, हमने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना चाहिए। अब अंग्रेजों को लगा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि अब इनको हमने थोड़ी छूट देनी चाहिए। फिर उन्होंने रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। उसके बाद अब ये कहानी देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि वो फ्रीडम था, डेमोक्रेटिक था, फिर भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। फिर इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।